भगवद गीता के अध्याय 10 का नाम विभूति योग है, जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया है। यह अध्याय अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में आता है, जिसमें वह भगवान की महिमा और विभूतियों के बारे में जानना चाहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वही संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण, पालनकर्ता और संहारक है। सभी जीव जंतु, तत्व, देवता और महापुरुष उनकी शक्ति के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं कि वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, और वही सभी ऋषियों, मुनियों और राजाओं के रक्षक हैं। वे अर्जुन को ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, उसे भगवान की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वही जल में रस है, सूर्य और चंद्रमा की ज्योति है, वही ओंकार, वेद और धर्म है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वही इंद्रियों में मन, प्राणियों में आत्मा और सभी गुणों के अधिष्ठाता है। वे पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा और ऋषियों में नारद है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उनकी विभूतियों को जानकर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि सारा संसार उन्हीं की शक्ति से संचालित हो रहा है। जो भी उत्तम, शक्तिशाली और तेजस्वी है, वह भगवान का ही अंश है। अंत में वे अर्जुन को बताते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं और यह केवल उनका एक छोटा सा भाग है। अध्याय 10 का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति भगवान की विभूतियों को समझकर उनमें अटूट श्रद्धा और प्रेम बनाए रखे, जिससे वह मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सके। अध्याय 10 विभूति योग, भगवान की पूर्ण योग शक्ति। श्री भगवान उवाच, भूयः महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्ते प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। न मे विदुसुरगणाः प्रभव न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। भावार्थ, मेरे के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। यो माम जिम्नादि च वेति लोक महेश्वरम, असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापाः प्रमुच्यते। भावार्थ, जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः, सुख दुख भावो भावो भयम चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः, भवन्ति भावा भूताना मता एव पृथ्वीधा। भावार्थ, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, ये सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषा लोके माः प्रजाः। भावार्थ, सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। एता विभूति योग च मम यो वेति तत्वतः, सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भावार्थ, जो मनुष्य मेरी इस विशेष
पूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भक्ति योग का फल, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विताः। भावार्थ, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भावार्थ, जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। तेषा सततयुक्ताना भाजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बद्धयोगतम येन मामुप्यान्ति ते। भावार्थ, जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भावार्थ, हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन द्वारा स्तुति। अर्जुन उवाच, पर ब्रह्म पर धाम पवित्रम परमन भवान पुरुष शाश्वतम दिव्यमादिदेव मज्जम विभुम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदिदेव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिनार्दस्तथा अस्यतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। 13। भावार्थ, हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, ये तो सभी ऋषिगण असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। सर्वमेतद्रित मन्ये यन्मा वज्जी केशव न हिते भगवन व्यक्तिन विदुर देवाना दानवा। भावार्थ, हे केशव, जो ये सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। स्वयमेवात्मनात्मान वेयत त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। भावार्थ, हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं या फिर वो ही जान पाता है जिसकी अंतर आत्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के वर्णन के लिए प्रार्थना। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भावार्थ, हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक स्वरूपों को विस्तार से कहिए जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। कत विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। भावार्थ, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूँ। विस्तरणात्मनो योग विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। भावार्थ, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान द्वारा अपने का वर्णन।
श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादेश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। आदित्यानामः विष्णु ज्योतिषा रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामः शशि। भावार्थ, मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मंश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भावार्थ, मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। रुद्राना शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसुना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। भावार्थ, मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। पुरोधसा च मुख्यम मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामः स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भावार्थ, हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ, मैं सभी सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणा भृगुरः गिरांस्मि एकमक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय। भावार्थ, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप कीर्तन यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थिर अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनि। भावार्थ, मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चे श्रवसमश्वाना विद्धि मामृतोऽधवम् ऐरावतम गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम्। भावार्थ, समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चे श्रवा घोड़ा मुझे ही समझ, मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ। आयुधानामः वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुके। भावार्थ, मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ, मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भावार्थ, मैं सभी नागों फन वाले सर्पों में शेषनाग हूँ, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्याना कालः कलयतामहम् मृगाणा च मृगंद्रोहम वैन्तेयश्च पक्षिणाम। भावार्थ, मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ, मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ, मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम् झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भावार्थ, मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ, मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन
अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवदतामहम्। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। भावार्थ, मैं सभी अक्षरों में ओंकार हूँ, मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ, मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मृत्यो सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्ते श्रीर्वाच नारीणा स्मृतिर्मेधा धृते क्षमा। भावार्थ, मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ, मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम। मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकर। भावार्थ, मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम हूँ, मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूँ। द्युच्छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम्। भावार्थ, मैं छलने वालों का जुआ हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं जीतने वालों की विजय हूँ, मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। वृष्णना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय। मुनिनाम्प्यः व्यासः कविना मुष्यना कवि। भावार्थ, मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्। भावार्थ, मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ, मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूताना बीजम तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतचराचरम्। भावार्थ, हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी चर चलायमान या अचर स्थिर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परन्तक। अष्टुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक स्वरूपों का अंत नहीं है, मैंने अपने इनका का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोसंभवम्। भावार्थ, जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। अथवा बहुनतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। भावार्थ, किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवद गीता के अध्याय 10 को विभूति योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और महिमा का वर्णन करते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के मूल पालन और संहार करता है। उनकी शक्तियों से ही सारा संसार संचालित होता है। भगवान कहते हैं कि वे जल में रस, सूर्य और चंद्रमा की ज्योति और वेदों का ओंकार है।
वे ही आत्मा, मन और बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। वे पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा और ऋषियों में नारद हैं। इस प्रकार वे सभी श्रेष्ठ, महान और अद्वितीय वस्तुओं में विद्यमान हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी विभूतियों को समझता है, वह भगवान की महिमा को जान पाता है और उसमें श्रद्धा जागृत होती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि अर्जुन और सभी भक्त यह समझे कि संसार में जो भी उत्तम, तेजस्वी और शक्तिशाली है, वह भगवान का ही अंश है। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम और समर्पण विकसित कर सकता है, जिससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।